बीच अभिनेताओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और इसी तरीके से आपको भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। लोकतंत्र के महापर्व में आपको घर से बाहर निकलना है, अपने मत का प्रयोग करना है और ये आपका केवल अधिकार नहीं, आपका कर्तव्य भी है कि आप वोट डालें। देखिए 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं SS राजामौली और MM किरवानी, चिरंजीवी, पवन कल्याण, NT रामराव जूनियर, अल्लू अर्जुन, तो ये सारे अभिनेता हैं जिन्होंने वोट डाला है अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर के। तो ये इन तस्वीरों से आप प्रेरित हो सकते हैं कि देखिए जो बड़े लोग हैं, जो अभिनेता हैं, जो इतने बिजी रहते हैं, वो भी जाकर के वोट डाल रहे हैं, तो फिर आप भी जाकर के वोट डाल सकते हैं। इसलिए आप घर से बाहर निकलिए। खासतौर पर न्यूज़ 18 युवा वर्ग के लोगों से अपील करता है कि आप लोग जरूर निकलें और वोट डालें, क्योंकि वोट डालना बेहद जरूरी हो जाता है लोकतंत्र के महापर्व के लिए। क्योंकि जब आप वोट डालते हैं तो आप एक बेहतर सांसद चुन सकते हैं जो कि आपके मुद्दों को संसद में पहुंचाएगा। तो बिल्कुल चौथा चरण बिहार की 5 लोकसभा सीटें और 5 लोकसभा सीटों के साथ झारखंड की 4 लोकसभा सीटें भी जुड़ जाती हैं, जिनमें पलामू लोकसभा क्षेत्र के गढ़वा जिले में बूथ संख्या 134 पर बीजेपी के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने वोट डाला है और लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। जनतंत्र का महापर्व है, इसलिए हम पहला वोट इस बूथ पर दिया, 134 नंबर बूथ पर दिया। ईवीएम में खराबी आ गई थी क्या? खराबी आ गई थी, असल में नए लोग को लोग दे दिया था, बाकी अंत में डीओ डीसी करने पर ठीक किया गया। आधा घंटा लगा। कैसा माहौल है, मतदाताओं में उत्साह कैसा है? बहुत उत्साह है, देख रहे हैं अभी सुबह से लाइन लगा हुआ है, अब इससे बड़ा और क्या माहौल है। तो आपने वोट डाला क्या? अगर नहीं डाला तो सबसे पहले आप जाकर अपने नजदीकी जहां पर अधिकृत है आप पोल कर सकते हैं, वहां पर अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। रामचंद्र चंद्रवंशी ने अपना दायित्व निभा लिया और अब ये कह रहे हैं कि सुबह से जो कतारें नजर आती हैं उन कतारों को देखने के बाद उत्साह बढ़ता है, लेकिन कई लोग जो अभी तक नहीं जा पाए हैं उनसे हमारा आग्रह जरूर होगा, हमारी ये अपील जरूर होगी कि आप भी वोट जरूर डालिए और अपने उंगली के उस निशान के साथ ये सुनिश्चित कीजिए कि लोकतंत्र मजबूत बना रहा हो। तो बिल्कुल सुबह से ही सभी बूथ केंद्रों पर वोटिंग जारी है, इसीलिए न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप जाइए और वोट डालिए। मेदिनीनगर के सभी बूथों पर भी वोटिंग जारी है। यहां पर युवा वोटरों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। BN कॉलेज स्थित बूथ नंबर 152 और 153 का जायजा लिया है न्यूज़ 18 के संवाददाता नीलकमल ने। मेदिनीनगर शहर के अलग अलग बूथों पर काफी संख्या में मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं मेदिनीनगर शहर के BN कॉलेज में, जहां पे बूथ संख्या 152 और 153 बूथ संख्या है, जहां पे आप देख सकते हैं कि सुबह से काफी संख्या में यहाँ पे मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पहले मतदाता जो पहली बार वोटिंग किए हैं उनमें भी खासा उत्साह नजर आए। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम राहुल पांडे। फर्स्ट वोटिंग किए हैं पहली बार, कितना उत्साह है? काफी उत्साह है, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भागीदारी दे रहा हूँ, तो काफी उत्साह है। क्या बाकी युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? कई लोग हैं जो अभी भी घरों से नहीं निकले हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अब तक नहीं वोट दिए हैं, चाहे वो पहली बार वोट दे रहे हैं या फिर दूसरी बार, तीसरी बार, कितनी बार भी, बहुत जरूरी है आपका। अगर इवन इफ आप ये श्योर नहीं है कि किसको वोट देना, आप नोटा को दबाएं, बड़ा वोट देना जरूर है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। तो फर्स्ट टाइम तो सुना आपने, यहां पर युवा वोटर्स का कहना है कि आप वोट डालने के लिए जाइए, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जिन्हें पसंद करते हैं आप उन्हें वोट डाल सकते हैं। अगर आप कोई भी उम्मीदवार को नहीं पसंद कर सकते हैं तो आपके पास एक नोटा ऑप्शन भी है, यानी कि नन ऑफ द अबव। जो लिस्ट में जितने भी नाम है, अगर उनमें से कोई भी नहीं आपको पसंद है तो आप नोटा दबा दीजिए, लेकिन जरूर जाइए, वोट कीजिए। वोट डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि वोट जब आप डालते हैं तो आप एक अच्छे सांसद को चुनते हैं जो कि आपके ही मुद्दों को संसद में जाकर के उठाता है। तो ये बेहद जरूरी है, इसलिए न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है आप भी जाइए, वोट जरूर डालिए। तो फर्स्ट टाइम वोटर बेहद उत्साहित भी हैं और ये कह रहे हैं कि हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। क्या आपने किया क्या? और वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि उनके समस्याएं दूर हों, देश को जहां वो देखना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि पहले आप इसकी शुरुआत अपने उस वोट के अधिकार के साथ करें और उसके बाद ही उस समस्या का समाधान होगा।
खूंटी में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। बूथ के बाहर लंबी कतारें आपको नजर आ रही होंगी, जहां पर वोटर पहुंचकर वोट डालते दिख रहे और वोट देने के लिए पहुंचे इन तमाम वोटरों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेश कुमार ने। अभी खूंटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बूथ संख्या 185 पर, और आप देख सकते हैं कि यहीं से सुबह से ही जो मतदाता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, अपना मत का प्रयोग करेंगे। और ये कहा जाए कि जिला प्रशासन द्वारा खूंटी लोकसभा क्षेत्र में 1705 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर लगभग 13,10,000 से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान सुरक्षित हो, निष्पक्ष हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है। सुरक्षा की अभी भी व्यवस्था है। हर मतदान केंद्र पर पुलिस के जवान, केंद्रीय बल के जवान, सभी जवान मौजूद है और सभी जो मतदान है वो स्वच्छ और निष्पक्ष हो, इसके लिए प्रेरित है और लोगों को मतदान के लिए भी जागरूक कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत की संख्या बढ़ सके। मतदान केंद्र तक लोग पहुंच गए हैं और मतदान केंद्र पर शुरू भी है। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या व्यवस्था है और क्या उनको सहूलियत मिल रही है या नहीं। बताइए क्या बात। नमस्ते, मेरा नाम पवन कुमार सिंह हुआ। मैं स्थानीय मोहना टोली टुकदा का निवासी हूं और आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर मतदान को लेकर के कितना उत्साह है। सुबह 6:30 बजे से ही लोग यहाँ कतार में खड़े हैं और ठीक 7 बजे यहाँ मतदान आरंभ हो गया। पहला मतदाता बनने के लिए भी लोगों में होड़ मची हुई थी। आप देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग यहाँ पर, चाहे बुजुर्ग हों, युवा हों, सभी के अंदर एक जोश और उत्साह दिख रहा है। और यहाँ की विधि व्यवस्था काफी अच्छी है, बहुत सुचारू ढंग से मतदान चल रहा है। और एक सजग नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब सोच समझकर मतदान करें, एक ऐसा नेता का चुनाव करें जो न केवल हमारे क्षेत्र बल्कि पूरे राष्ट्र का विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मतदाता थे जो अपनी बात रखे हैं। अब आगे भी और भी मतदाता मिलेंगे जिनसे हम बात करेंगे। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18 खूंटी। तो अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच यहाँ पर चुनावी टक्कर है और जो वोटर पहुंच रहे हैं वो वोटर बहुत सजग हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई हमें पता है कि एक ऐसे सांसद का चुनाव करना है हमें जो कि हमारे मुद्दों को संसद तक पहुंचाए और उसका समाधान भी निकालता हुआ नजर आए। तो बिल्कुल आप भी बनिए सजग वोटर और जाइए वोट डालिए, क्योंकि वोट डालना बेहद जरूरी है। तो अगर बात की जाए, देखिए दरभंगा में दिव्यांग वोटर भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। विकास के नाम पर दिव्यांग वोटर वोटिंग करने के लिए आए हुए हैं और इन लोगों ने दूसरों से भी अपील की है कि वो भी अपने घरों से बाहर निकलें और बूथों पर जाकर के वोटिंग करें। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र। दरभंगा में कई वोटर अभी तक अपने घर में हैं, मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं। उन लोगों के लिए एक बड़ा उदाहरण देखिए, ये दिव्यांग हैं, चल नहीं सकते हैं, जो इनका ट्राईसाइकिल है इससे आए हैं अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए और बड़ी मुश्किल से ये जहां पर ईवीएम है वहां पहुंच पाए। सारे दिव्यांगों को कल से और 1 महीना से प्रचार किया हूं कि ये मतदान, ये पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। हम विकलांग होते हुए भी पैर से विकलांग हैं, दिमाग से विकलांग नहीं है। हम तमाम दिव्यांगों को गए हैं और 18 प्रखंड में सभी विकलांग आज जो है हर जगह मतदान कर रहा है। पहले